छात्रों की गूंज अभियान की शुरुआत। शहनवाज चौधरी ने पेपर लीक मामले पर केंद्र सरकार को घेरा। छात्रों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने के उद्देश्य से छात्रों की गूंज अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहनवाज चौधरी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, देश भर में लगातार हो रहे पेपर लीक के मामलों ने लाखों युवाओं के भविष्य को संकट में डाल दिया। उन्होंने कहा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में वर्षों की मेहनत करने वाले छात्रों का विश्वास बार बार टूट रहा। पेपर लीक की घटनाओं के कारण योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा और भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे। शहनवाज चौधरी ने कहा, छात्रों के गूंज अभियान के माध्यम से छात्रों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया जाएगा तथा परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की जाएगी। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, समयबद्ध जांच और भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था लागू करने की मांग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने युवाओं से इस अभियान से जुड़ने और शिक्षा व रोजगार से जुड़े अपने मुद्दों को मजबूती से उठाने की अपील की। उनका कहना था कि छात्रों के अधिकारों की रक्षा और उनके भविष्य को सुरक्षित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। वो किस तरफ जा रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है, किसी को इसकी फिक्र नहीं है। छात्रों की गूंज जो है वो राहुल गांधी जी ने मूवमेंट शुरू किए है। पिछले दिनों उन्होंने कोटा में लाखों स्टूडेंट्स के रैली एड्रेस की और मुल्क में जो हालात हैं उसको उजागर किया। एजुकेशन सिस्टम जो मुल्क में इस वक्त बनता जा रहा है वो एजुकेशन सिस्टम रिजेक्शन सिस्टम जो है वो बनता जा रहा है। हर 3000 स्टूडेंट्स जो हैं उनमें से सिर्फ एक जो है IAS ऑफिसर मुश्किल से बन सकता है। 30 लोग मुश्किल से IIT या इंजीनियर बनते हैं और सिर्फ 180 के करीब जो है वो डॉक्टर्स बन सकते हैं। ये सिलेक्शन सिस्टम नहीं है, बल्कि ये मुल्क के स्टूडेंट्स के साथ, नौजवानों के साथ बहुत बड़ा मजाक है और ये रिजेक्शन सिस्टम है। मैं अगर फाइनेंशियल बर्डन की बात करूं तो 22 लाख नीट के एस्पिरेंट्स हैं मुल्क में और उनका एनुअल जो खर्चा होता है वो 1.32 लाख करोड़ उनसे जो है एक्सटॉर्शन किया जाता है मनी। और जबकि हमारे मुल्क का जो नेशनल एजुकेशन का बजट है वो सिर्फ 1.4 लाख करोड़ है। आप हैरानगी होगी है सुन के आपको कि इस तरह के हालात हैं। एवरेज एक्सपेंडिचर जो है पर स्टूडेंट का सिर्फ 6 लाख होता है। इसी तरह टॉप 5 एग्जाम अगर मुल्क के ले लें, SSC, UPSC, RRB, JEE, नीट, उनका जो है 3.5 लाख करोड़ पर साल का खर्चा जो है स्टूडेंट्स का होता है, जबकि 5 मुल्क की मिनिस्ट्रीज का जो बजट है उससे जो है ये ज्यादा पैसा जो है पूरे मुल्क में जो है आम पेरेंट्स जो लोन रखकर जो एक वक्त का खाना कम खा अपने बच्चों को पढ़ाई करते हैं, ऐसे हालात हैं। ये एक चेन है, एक्सटॉर्शन है मुल्क के नौजवानों से। जम्मू कश्मीर के हूँ, हमारा जिला पुंछ भी उसमें आता है जिसके बच्चे जो हैं इससे सफर कर रहे हैं। ये एक एक्सटॉर्शन का चेन है, पहले स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर कोचिंग, हॉस्टल, फिर पेपर लीक लगातार हो रहा है। CBSE की इरेगुलरिटीज 18% ऊपर से जो है वो GST। और हैरानगी होगी आपको सुन के कि पिछले 5 सालों में मोदी जी की सरकार में, मोदी जी के नेतृत्व में 15 स्टेट में जहां भाजपा की सरकार है 42 बार जो है वो पेपर लीक हुआ है, जिसमें हमारा जम्मू कश्मीर में शामिल है। जम्मू कश्मीर में भी 4-5 पेपर जो है वो लीक हुए। आज ही सुनने में आ रहा है कि मुंबई पे भी एक एग्जाम जो है वो लीक हो गया है। इसकी वजह से 65% जो है वो सुसाइड में जो है इंक्रीज हुआ है। सिर्फ नीट के जो पेपर हैं, नीट के पेपर लीक होने की वजह से पिछले दिनों ही हमारे मुल्क के 21 नौजवान, 21 यूथ जो हमारे मुल्क के, हमारे देश का मुस्तकबिल था, 21 बच्चों ने जो है वो सुसाइड कर लिया है। सिर्फ जो है इस नीट के पेपर के बाद कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। और अगर पिछले 5 साल की जो अगर नंबर देखें तो वो बहुत बड़ा नंबर है जो बच्चों ने जो है वो सुसाइड कर लिया है अलग अलग प्रदेशों से। ये हालात जो है इस वक्त मुल्क के बन चुके हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सिर्फ 1000 स्टूडेंट्स जो हैं, 1000 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 12 लोगों को मुश्किल से जो है नौकरी मिल पाती है। 80% से ज्यादा इंजीनियरिंग करके, प्रोफेशनल कोर्सेज करके भी अनएम्प्लॉयड लोग बैठे हैं। और जो हमारे देश का बजट है, मोदी सरकार जो है वो जो पेपर लीक लोग करवाते हैं उनको बचाने में लगी हुई है। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं लेकिन कोई बड़ी मछली नहीं पकड़ी गई। जो छोटे कुछ लोग पकड़े गए भाजपा के साथ कनेक्शन के, लेकिन बड़ी मछलियों को कहीं नहीं पकड़ा किया है। ये जो है इंस्टीट्यूशनलाइज मर्डर है गवर्नमेंट का जो है हमारे देश के बच्चों का। और जिस तरह मैंने कहा कि बजट जो है एजुकेशन का UPA के वक्त में, मनमोहन सिंह जी के वक्त में 4.77 जो है % बजट होता था एजुकेशन का। आज बढ़ना चाहिए था। जिस तरीके के
देश में जो है इतने सालों बाद बजट डबल ट्रिपल होना चाहिए था, मगर वो घटकर 2.5% सिर्फ मोदी सरकार ने कर दिया है। ये हालात जो है देश में इस वक्त बने हुए हैं। इसलिए राहुल गांधी जी ने देश के नौजवानों के लिए ये संघर्ष शुरू किया है और छात्रों की गूंज की ऐलान किया है और पूरे देश में जो है मूवमेंट शुरू किया है। जिस तरह कोटा रैली में उन्होंने पूरे देश को एड्रेस किया। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई कांग्रेस पार्टी के जो फ्रंटल विंग है वो लगातार पूरे मुल्क में जो है हर कैपिटल में हर डिस्ट्रिक्ट में सड़कों पर हैं, इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसलिए देश को एक साथ आना होगा और जो हमारा फ्यूचर है उसको बचाना होगा। हमारी कांग्रेस पार्टी की मांग है, आज हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पुंछ पे भी और पूरे देश में और पूरे जम्मू कश्मीर में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो है हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम स्टूडेंट्स के साथ भी ये इंटरेक्शन करेंगे, एक मूवमेंट खड़ा करेगी कांग्रेस पार्टी। हमारी मांग है देश के प्रधानमंत्री से और भाजपा सरकार से कि जो पेपर लीक हुआ है उस पर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और जो लोग बड़ी मछलियां जो इन्वॉल्व हैं, जो बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, उनको जो है सामने एक्सपोज किया जाए, उनको सजा हो और जो उनके पास जो इंस्टीट्यूशनलाइज मर्डर किया इतने बच्चों का, उन लोगों को मर्डर के चार्ज पे जो है उन पे सजा की जाए। दूसरी हमारी मांग है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, जिसके नाक के नीचे जो है ये सारी धांधलियां पेपर लीक हो रहा है, उसका रेजिग्नेशन जो है उसकी हम मांग करते हैं। तीसरी हमारी मांग है कि एक अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन सिस्टम का जो है एक बुनियाद देश में रखनी चाहिए। ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को खत्म करके एक अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन सिस्टम देश को दिया जाए, जिसके लिए राहुल गांधी जी ने विजन जो है वो कोटा रैली में देश को दिया है। हमारी तीसरी मांग है, चौथी मांग है कि जो कोचिंग इंडस्ट्री है, जो करोड़ों अरबों रुपए जो है वो स्टूडेंट से जो है वो एक्सटॉर्शन कर रही है, उस कोचिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट किया जाए। उसके लिए ऐसे रूल बनाए जाए ताकि बच्चों को एजुकेशन मिले, उनको उनसे पैसे छीनने के जो है वो बिजनेस ना चलाया जाए। और आखिरी हमारी एक ये भी डिमांड है कि जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है पूरे देश का, उसको इतना मजबूत किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि बच्चों को इस एजुकेशन सिस्टम पे भरोसा रहे, बच्चों को सुसाइड ना करना पड़े और जो बच्चे मेहनत करके जो डिजर्व करते हैं उनको वो नौकरियां मिले, वो जो है उनको जगह मिले। यही आज का हमारा जो है प्रेस की कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था, जो मैंने आपके सामने बयान किया। आपके अगर कुछ सवालात हों तो वो आप ले सकते हैं। शहनवाज साहब, एक सवाल रहेगा। आपने जो बातें मैंने की हैं, जो स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं पूरे देश में, उसी तरह जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स भी सफ़र कर रहे हैं। और अगर स्टेट की एजुकेशन पॉलिसी अलग से ली जाए, उसके भी जो है बदतर हालात हैं। पिछले दिनों एलजी रूल में भाजपा की सरकार जब पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में थी, उसमें जो है वो आपने देखा कि जेई के एग्ज़ाम का किस तरीके से जो है वो लीक हुआ पेपर, फिर आपको फायर ब्रिगेड के एग्ज़ाम में किस तरीके से स्कैम हुआ, फिर अलग अलग एग्ज़ाम जो है 3, 4, 5 एग्ज़ाम ऐसे थे जिनको जम्मू कश्मीर में इसी तरह पेपर लीक हुए। चाहे उसमें एजुकेशन सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में कितना बड़ा रिक्रूटमेंट में जो है स्कैम हुआ। तो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स भी वही सफ़र कर रहे हैं। एक नेशनल पॉलिसी जो है वो एजुकेशन की बननी चाहिए, जिससे न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश के में जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो जो है वो इस बड़ी मुसीबत से निकल सके। हमारा भविष्य है। मैंने कहा कि 65% से ज़्यादा आबादी 35 साल से कम की है, जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स की है। तो इन स्टूडेंट्स का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए ज़रूरी है कि पूरा देश इस वक्त सामने आए और सरकार जो है इसमें ऐसे कदम ले जिससे हमारा फ्यूचर जो है बच सके। शाहनवाज साहब, बीजेपी का ये कहना है कि जी अगर चाहते तो मैंने बताया कि 42 बार पेपर लीक हो चुके, क्यों नहीं आज तक जो है वो उन बड़ी मछलियों को जेल में डाला। लेकिन सिर्फ अब जब पता चल गया कि पूरे देश में रोष है, उस रोष को छुपाने के लिए जो है वो कहा कि मैं एयरपोर्ट से जो है वो 15 मिनट या आधा घंटा में लेट निकला। इसको लोग मानने वाले नहीं है। जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, क्यों पेपर लीक नहीं होते थे, क्यों ऐसी वारदातें नहीं होती थी। आज भाजपा के समय में क्यों जो है ये पेपर लीक हो रहे हैं, क्योंकि ये खुद जो है इसमें इन्वॉल्व है भाजपा, और भाजपा का इसमें हाथ है। क्योंकि जब आप सजा नहीं दे रहे हो मुजरिमों को, इसका मतलब है कि आपका उन पर भाजपा का सरकार का आशीर्वाद है। इसलिए जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं। उनकी ये जिम्मेदारी बनती है, कांग्रेस पार्टी की प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि देश को बचाने के लिए बात करें, देश के भविष्य को बचाने की बात करें। इसलिए जो है कांग्रेस पार्टी ने ये राहुल गांधी जी ने बेड़ा उठाया है। और हम ये स्टूडेंट्स को जब तक इंसाफ ना मिल जाए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ठीक ना हो जाए, तब तक जो है हम चुप नहीं बैठेंगे। आप हैरानगी देखिए, और जिम्मेदारी लेने के बाद भी धर्मेंद्र प्रधान ने अभी तक रिजाइन नहीं किया। पूरे देश में मूवमेंट चल रहा है, मगर उनकी बेशर्मी देखिए। इससे क्या सामने
लगता है वो आप सब खुद फैसला करें। शाहनवाज साहब का कहना है कि